2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल में जुट गई है। इसी बीच जेडीयू भाईचारे यात्रा पर निकलने वाली है और अगस्त के लास्ट महीने तक चलेगी और उसके बाद कई कार्यक्रम हैं उनके जेडीयू की तरफ से। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील हैं। सर, कल आप लोगों का भाईचारे यात्रा, इससे पहले भी आप लोगों ने यात्रा किया, समाज सुधार जैसी यात्रा किया, भाईचारे यात्रा का आखिर क्या रणनीति रहेगा? देखिए, रणनीति की बात नहीं है। हम सरकार में हैं और सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका जाकर के पेरिफेरी में हम लोग जागरूक करेंगे ताकि लाभुकों की संख्या बढ़े। फिर इसके बाद जो लोक कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर है कि नहीं, ये सब देखने के अलावा हमारे कार्यकर्ता जो इसमें मददगार रहते हैं, वो कार्यकर्ता को हमारे नेता, नीति और नियत के बारे में जन जन तक बताना है। चुनावी वर्ष है 2024, तो हम लोग चुनावी मोड में आना है। तो इस तरह से देखे होंगे आप लोग के पूरे पार्टी हर तरह से वाइब्रेंट है, कार्यकर्ताओं से मिलन और अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सब कार्यक्रम का मकसद है कि हमारे कार्यकर्ता चुस्त दुरुस्त मुस्तैद रहें, जनता के बीच में कनेक्टेड रहें, जनता की क्या आकांक्षा है वो हम तक बताएं, सरकार तक जाएगी, सरकार उसका ख्याल करेगी। और माननीय नीतीश कुमार जी जो इतना जनता की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, वो जनता में जागरूकता है कि नहीं? जागरूकता है तो लाभुकों की संख्या बढ़ेगी। और अगर काम हो रहा है तो लोक कल्याणकारी काम असली धरातल में है कि नहीं, इसका फीडबैक और आगे क्या जनता के लिए करने की ज़रूरत है। तो इन सब कार्यकर्ताओं में खासकर ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। और आप जानते हैं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको कि लगता है कैसे जहर की खेती करें ताकि राजनीतिक रोटी सेक सकें, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना। तो हम लोग सभी समाज को लेकर, संप्रदाय को लेकर के एक भाईचारे की यात्रा कि जाके जनता में भाईचारा, समाज तभी तरक्की करेगा जबकि सारे समाज के लोग, वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, मुसलमान भाई हों, अगड़े हों, सारे लोग एक मिलकर काम करेंगे कि हमें देश को तरक्की करना है। तो इसको भाईचारा के लिए भाईचारा यात्रा किया जा रहा है और अन्य तरह के बीच हम कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होकर के सारे जनता के भलाई के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। ये भाईचारा यात्रा जो है कल से शुरुआत होने वाली है। आपको उसमें जमा खान जी हैं और साथ ही साथ जो एमएलसी हैं खालिद अनवर वो हैं, ये तमाम ये जो कही जाए तो भाईचारा यात्रा आप लोग का कब तक चलेगी? देखिए, भारत संविधान के मुताबिक एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसमें भाईचारा में हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सबको होने हैं, तो भाईचारे में सारे समाज के लोगों को होने हैं। खासकर ऐसे वक्त जबकि कोई राजनीतिक पार्टी भाईचारा बिगाड़ कर, जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, तो हमारा ये काम है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भाईचारा बढ़ाने के लिए यात्रा करेंगे, जन जन तक जाएंगे और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। बिहार के अभी कई जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित है, जिस तरीके से दरभंगा में सांप्रदायिक हिंसा हुआ और औरंगाबाद जैसे कई शहरों में इंटरनेट सेवा बाधित है। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर जो नीतीश कुमार के 3 नीतियों से जो कहते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो सारे नीतियों से आज कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, शैतानी तत्व सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उसके लिए बचाव के लिए अनेक सारे सरकार और शासन प्रशासन सारे काम कर रही हैं। उसमें कभी कभी इंटरनेट सेवाएं बाधित भी एक सीमित अवधि के लिए करना पड़ता है, तो उसी का एक ये उपक्रम है ताकि हमारा वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जो लोग एक साजिश के तहत करते हैं, इंटरनेट बाधित होने पर वो करने वालों को दिक्कतें आएंगी, इसीलिए वो किया गया है। लेकिन ये कोई टेम्प्रोरी है, बाकी फिर सब बहाल होंगे, सब सामान्य होगा। लेकिन 2024 में चुनाव है और भाजपा का क्या हालत है आप जानते हैं। तो भाजपा की जब हालत ख़राब है तो कोई भी पार्टी की हालत ख़राब है तो वो जनता का मुद्दे कैसे हटके वो भटकाव करने का प्रयास करेगी। तो भटकाव करने में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। तो उस हथकंडे से जो शरारती किस्म का व्यक्ति है, जो कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए निपटने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है और सरकार सक्षम है। जब भाजपा वाले ने आप लोगों को ऑफर किया कि नीतीश कुमार जी कहाँ विपक्षी दलों का एकजुट करने में बैठे, उनको एनडीए में वापस हो जाना चाहिए। देखिए, एनडीए हमने छोड़ा है, भाजपा वाले नहीं निकाला है। छोड़ा है क्योंकि भाजपा की नीति, घटक दल के प्रति उनकी रवैया, घटक दल के प्रति साजिशतन बी टीम खड़ा कर घटक दल को कमज़ोर करना, और जबकि भाजपा वालों ने जो वोट लिया, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का चेहरा दिया,
मां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के चेहरे पर वोट एक वोट मिले। उसके बाद उन्होंने हमारे हमें कमज़ोर करने की कोशिश किया। और ऐसे में जो भाजपा का ये जो चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो कर लें 2024 में उनको खाट खड़ी होगी। उनमें घबराहट है, उनमें छटपटाहट है। हमने बिहार विपक्षी एकता का फॉर्मूला देकर बिहार में सत्ता से हटाया, उसके बाद कर्नाटक में सत्ता से गया, विपक्षी एकताओं को मीटिंग चल रही है। इसलिए भाजपा कोई बहुत फैक्टर 2024 के बाद नहीं रहेगी। चलिए, ये थे डॉक्टर सुनील। इनका कहना था साफ तौर पे जो भाईचारे यात्रा है वो एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए भाईचारे यात्रा करी जा रही है। सभी लोगों के बीच में जाएंगे, जो कोई भी धर्म को हो, चाहे कोई भी जाति, सभी लोगों के बीच में जाकर नीतीश कुमार की नीतियों को बताएंगे। वहीं भाजपा की तरफ से जिस तरीके से नीतीश कुमार को ऑफर किया गया कि नीतीश कुमार कहाँ विपक्षी दल को एकजुट करने में लगे, उनको आ जाना चाहिए एनडीए में वापस, तो इनको कहना है कि जो है भाजपा बौखला गई है। इस तरीके से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है। सहयोगी सस्य के साथ विवेक रंजन, पटना।